हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टैलेंट। तो आज हम अपनी इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स से फ्लूइड के बारे में जानेंगे। फ्लूइड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं फ्लूइड क्या होता है। सो अ फ्लूइड इज सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फ्लूइड पर शेयर फोर्स लगाते हैं तो वो फ्लोइंग की कंडीशन में आ जाएगा। फिर वो शेयर फोर्स बहुत ही निग्लिजिबल ही क्यों ना हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगेगा तो फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो करने लगेगा। ओके, सो आप ये फ्लूइड की डेफिनेशन हो गई और फ्लूइड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ओके, कौन कौन सी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? डेंसिटी। सो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होता है? डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये द मास डेंसिटी, mass density of fluid, the ratio of fluid to its volume। जो मास होता है फ्लूइड का, वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के रेशियो को हम डेंसिटी बोलते हैं। ओके, सो of a fluid to its volume। हम डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। ओके, सो मास ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसकी यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? एसआई यूनिट हम इसकी लेते हैं केजी पर मीटर क्यूब। मास जो होता है उसको हम केजी में डिनोट करते हैं और यूनिट होती है इसकी, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इसको मीटर क्यूब में लेते हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। एक जो ये पैराग्राफ है, ये एक क्वेश्चन है आपका। ओके, एसएससी जेई स्टेट जेई में एई में जो पूछे जाते हैं। ओके, सो आपको ये याद रखना है। डेंसिटी ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? एयर की डेंसिटी 1.24 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी तो आपको पता ही होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सीसी पर सेंटीमीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में हमको लेना है। ओके, सो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीज। अगर मतलब डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी हमारी डिक्रीज होगी फ्लूइड की। ओके, और विथ इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी ये क्या होता है? स्पेसिफिक डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। वेट ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के रेशियो को स्पेसिफिक वेट हम कहते हैं। ओके,
so specific weight of fluid is the ratio of weight of a fluid to its वॉल्यूम। ओके, इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। सो वेट ऑफ फ्लूइड क्या होगा, mg, इसको हम mg से डिनोट कर देते हैं, या रो जी ये होता है। सो तो mg अपॉन v, वेट ऑफ फ्लूइड क्या होगा mg, जो कि ये क्या है, टोटल है, टोटल वेट, तो ये mg होगा। ओके, और अगर हम w को रो जी से लिखें सो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास w रो जी। ओके, w बराबर रो जी भी होता है, क्योंकि ये जो मास, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रो, तो ये w बराबर रो जी हो जाएगा। ओके, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो डेंसिटी हो जाएगा ये, तो रो जी हो जाएगा। स्पेसिफिक वेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ओके फ्रेंड्स, सो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऐसा ही यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m मास एन टी, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। वेट, यूनिट वेट और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम किलो न्यूटन में बदल देंगे, अगर न्यूटन में होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलते हैं अगले। थर्ड है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ये क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड is defined as the volume of fluid occupied by a unit mass. Okay, so specific वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय मास ऑफ फ्लूइड। ये डेंसिटी का उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो ये डेंसिटी का उल्टा हो जाता है, तो वॉल्यूम अपॉन एम। ओके, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रो भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको उल्टा करें ऐसे, तो मान लो इसके नीचे तो कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे।
ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसकी जगह हम डेंसिटी रख देंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डेंसिटी कैसे आया। ओके, और इसको भी हम उसको उल्टा मीटर क्यूब अपॉन केजी, डेंसिटी उसका डेंसिटी का उल्टा है एकदम पूरा। ओके, सो ये होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी। जो मास डेंसिटी थी उसका रेसिप्रोकल है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है कॉमनली यूज्ड फॉर गैसेस के लिए यूज होता है। ओके, और लास्ट प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं 4 स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू the weight density or density of a standard fluid। ओके, सो ये क्या वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसके रेशियो को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी फ्लूइड को हम लेते हैं तो अगर हम उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना चाहते हैं तो क्या होगा, उस फ्लूइड की डेंसिटी को हम, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर हो गया, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक हमारे पास ग्रेविटी आ जाएगी। ओके, तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं या फिर इसमें एस से कर देते हैं, क्योंकि हम जी को सॉइल मैकेनिक्स में यूज करते हैं तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड की वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड लाइक वाटर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज टेकन एज एयर। गैसों के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हम एयर लेते हैं, और लिक्विड के लिए, अगर हम लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर लेंगे, और अगर हम गैस की पता करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड हम एयर लेंगे। ओके, सो वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, अगर हमको वेट डेंसिटी पता करनी है, वेट डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, तो क्या करेंगे हम, स्पेसिफिक ग्रेविटी को वेट डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर हमें लिक्विड की वेट डेंसिटी पता करनी है तो ओके, हमको ये पता करना है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिक्विड की, तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को स्टैंडर्ड फ्लूइड से वाटर से कर देंगे लिक्विड के लिए, और एयर के लिए हम करेंगे, तो गैसेस के लिए करेंगे तो एयर का मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फ्लूइड के। ओके, स्टैंडर्ड फ्लूइड में एयर लेंगे हम। सो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका हम मान लो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे क्या है, इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दी रखी है। ओके, मरकरी की क्या दे रखी है, 13.6। द डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी पता करनी है। ओके,
डेंसिटी हमको पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड? पहले तो ये देखो लिक्विड है ये कि ये गैस है, आपको ये पता करना है। तो ये तो लिक्विड है, ओके, मरकरी लिक्विड है, मरकरी की, ओके, ये मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। डेंसिटी पता करनी है तो क्या होगी? डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होगा? 13.6 इंटू किसका? वेट डेंसिटी ऑफ वाटर का करेंगे, ओके। लिक्विड के केस में हम वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं, तो 1000 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो ऐसे हम डेंसिटी पता कर सकते हैं, ओके। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ओके। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे, ओके।